भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज, जिसके एग्जाम्पल नंबर 8 तक पहुंच गए हैं। और एग्जाम्पल 8 में ये दो चित्र दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि सी एम और आर एन क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यका हैं। अर्थात सी एम कौन से त्रिभुज की माध्यका है? त्रिभुज ABC की माध्यका। यहाँ शब्द क्या आ रहा है? माध्यका का क्या अर्थ होता है? कोई बताएगा माध्यका क्या होता है? बोलो। ना, लंब नहीं, लंब डालते तो वो शीर्ष लंब हो जाता है। सुनो, सुनना गौर से। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, मान लो यहीं से शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो मानो आपका त्रिभुज है ABC, तो A के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? BC। BC का मध्य बिंदु होगा कौन? N, है ना? या कोई भी ABCD लिख लूं मैं। BC का मध्य बिंदु हो गया D। D कैसा है? मध्य बिंदु। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यका कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यका। बात समझ में आ रही है? त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, ये इसकी सम्मुख भुजा हो गई। सम्मुख भुजा का कैसा बिंदु? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? माध्यका। तो ये आज AD है, वो AD क्या कहलाएगी? माध्यका। कब? ये BC का मध्य बिंदु कौन होगा? D होगा। कौन होगा? D होगा। एक आता है, ये तो माध्यका की परिभाषा। एक आता है शीर्ष लंब। क्या आता है? शीर्ष लंब। तो देखो त्रिभुज है कोई, त्रिभुज के शीर्ष से, है ना? मैं कहूँ ये PQR कोई त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, सम्मुख भुजा पर डाला गया, यानी कि ये भुजा आज से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो यह क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। क्या कहलाएगा? PN इसमें क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? माध्यका क्या करेगी? माध्यका सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएगी और शीर्ष लंब क्या करेगा? सम्मुख भुजा पर लंब डाले। तो आप पहले सवाल लिखा है तुमने, तो ये कहीं भी पहले माध्यका की हेडिंग लिखो। ये बात समझ में नहीं आएगी तो प्रश्न में पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। कहीं दूसरी जगह पेज पलट के लिख लो सवाल में, या आपको याद करनी होगी बात, कहीं भी लिख लो, कहीं भी लिख लो, याद करने वाली बात है। ये लिख लिया तुमने इतना सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न में लिखो, पहले हेडिंग लिखेंगे माध्यका। क्या लिखेंगे? माध्यका। लिखो, त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के, त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष 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 से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। अभी भी हुआ है मेरे पास, डबल पेन हो किसी का तो नहीं हो गया वो। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यका कहलाता है। त्रिभुज की माध्यका कहलाता है। त्रिभुज की माध्यका कहलाता है। ये चित्र बना लो, ये इस चित्र को बना लो, इसके नीचे ध्यान रहेगा चित्रों से। ये ध्यान रखना, D इसका क्या होगा? मध्य बिंदु। ये मैं चिन्ह लगा दूं, है ना? इसका मतलब ये भाग और ये भाग आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। मिलाने वाला रेखाखंड माध्यका कहलाता है। ये चित्र बना लो। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बताइए,
एक त्रिभुज की कितनी माध्यिका हो सकती हैं? 3। कितनी हो सकती हैं? एक यहां से बना दी, एक यहां से बना सकते हैं, एक तो एक लाइन डैश लगा के लिखो, डैश लगा के लिखो। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं। अब तो ये कहीं भी लिख रहे हैं, फिर में इस तरीके से लिखना है ना, पीछे लिख रहे हैं कोई आगे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक, अब देखो 3 माध्यिकाएं होती हैं। अब मैं और थोड़ी सी गहराई से बात बताऊं तो मैं यहाँ, यदि ये तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां बराबर हुई, यदि ये तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां बराबर हुई तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। फिलहाल काम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ ये बात इसी से संबंध में है। इसीलिए यदि ये त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हो गई तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समबाहु। और 2 माध्यिकाएं बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। और तीनों अलग अलग हुई तो समबाहु हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है ना। यानी कि माध्यिकाएं भुजा पर निर्भर करती हैं। तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां बराबर हो रही हैं तो तीनों फिर भुजाओं की लंबाई बराबर होंगी, भुजा की लंबाई बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो एक बात डैश लगा के लिखो, लिख लो, इसको कभी काम आ जाए। यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हो तो, यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हो तो, यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। वह समबाहु त्रिभुज होगा। और यदि कोई 2 माध्यिकाएं समान हो तो, और यदि कोई 2 माध्यिकाएं समान हो तो, और यदि कोई 2 माध्यिकाएं समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। और यदि किसी त्रिभुज की कोई 2 माध्यिकाएं समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए इतना सा बात समझ में आई। अब अगली हेडिंग लिखो, शीर्ष लंब। अगली हेडिंग लिखो नई, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब नाम से स्पष्ट है, शीर्ष से क्या गिराया जा रहा है? लंब। तो लिखो, यदि किसी त्रिभुज के, ऐसे नहीं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये चित्र बना लीजिएगा। ये लंब 90 डिग्री का चिन्ह बनेगा तभी लंब होगा। देखिए, बात बिल्कुल छोटी सी थी, विस्तार से बताया हमने। दोनों बातों से रिजल्ट क्या निकल रहा है? यदि माध्यिका है तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को टच करेगी।
माध्यिका है तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को टच करेगी, और यदि शीर्ष लंब है तो सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। सम्मुख माध्यिका है तो मध्य बिंदु पर टच करेगी, और शीर्ष लंब है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। वापस हम अपने सवाल पर आते हैं। ये सभी बातें लिखाई वो प्रश्न में नहीं थी, प्रश्न के लिए उपयोगी थी तो लिखा दी। माध्यिका साथ में शीर्ष लंब भी काम आ जाता है कभी कभी, दोनों बातें करा दी आपको। अब इधर देखो, ये कहा गया है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका CM है। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका CM है, तो ये त्रिभुज एबीसी जिसकी माध्यिका कौन है? तो बताइएगा M क्या होगा? AB का मध्य बिंदु। M क्या होगा? AB का। अब ये मध्य बिंदु होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा ये बात और ये बात आपस में कैसी होंगी? बराबर बराबर। मध्य बिंदु होने का अर्थ है बराबर बराबर बात हो जाएगी। तो AM बराबर क्या हो जाएगा? BM। MVBM कैसे भी लिख लो। तो AM बराबर क्या हो जाएगा? BM हो जाएगा। ये भी यार बात काम आएगी। इसको समीकरण नंबर 1 लिख दूं, भाई भी काम आ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात PQR की माध्यिका RN है। मैं इसको दिया ही मैं लिख रहा हूँ, अलग से ना बना के। त्रिभुज PQR की माध्यिका RN है, तो RN माध्यिका है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये दोनों बातें आपस में बराबर बराबर हो जाएंगी, अर्थात QN बराबर हो जाएगा PN के। समीकरण नंबर दे दिया है 2। बताओ इतनी सी कहानी समझ में आई? आ गई ना? अब देखिएगा, तब और एक बात और दी है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये त्रिभुज ABC और PQR आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। तब हमें सिद्ध करनी है कि त्रिभुज AMC देखो ढूंढो, AMC ये ऊपर वाला, PNR ये आपस में कैसे होंगे? समरूप। कैसे होंगे? और इनकी भुजाओं का अनुपात समान, और ये त्रिभुज भी आपस में कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखिए हम हल में देखते हैं बात। किसी भी प्रश्न का हम हल करें तो डिपेंड करता है हमें दिया गया है, जो कुछ दिया है वहां से कुछ रिजल्ट निकलेगा, उसका उपयोग करना है। जो दिया है उसका उपयोग भी तो होना चाहिए। हमें क्या दिया है? हमने इतनी सी तो बात लिखी, और क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, और समरूप त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ऐसे बोल रहे समांतर का क्या अर्थ होता है? कुछ बोलने से पता है कि ये तो ऐसे कर देते पीछे से। हाँ, इधर देखो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती तथा संगत कोण समान होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? बताया ना? तो इधर देखो, संगत भुजाएं समानुपाती, हमें ABC समरूप दिया है PQR के। तो देखो मैं लिखूं AB, तो बताओ AB के संगत कौन होगा? PQ बराबर BC के संगत कौन हो जाएगा? QR, और AC के संगत कौन हो जाएगा? PR हो जाएगा। इतनी सी कहानी समझ में आई? अब देखिएगा, और संगत कोण समान होंगे। मैं इसको समीकरण नंबर 3 कह दूं, है ना? संगत कोण समान होंगे। बताइएगा A किसके बराबर होगा? P के, और B किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा, और C किसके बराबर होगा? R के। इसको समीकरण नंबर 4 कह। तो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तक तो सिंपल सी कहानी थी। समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती व संगत कोण समान होती है। आगे बात की जाए, अब एक नजर जो सिद्ध करना है उसकी तरफ। क्या सिद्ध करना है?
कि AMC कहाँ है, त्रिभुज AMC हो गया और त्रिभुज PNR ये हो गया। मुझे ये दोनों त्रिभुज टिक किए हैं मैंने, ये समरूप सिद्ध करने हैं और समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ये तो समरूपता का कोई भी नियम लगेगा तो सिंपल सी कहानी है ना। अब देखिएगा क्या है, क्या दिक्कत है, किसी को नहीं है, अच्छा होनी भी नहीं चाहिए। इधर देखो, यहाँ से यदि मैं ये बात लूं, देखो समीकरण 3 से AB अपॉन PQ बराबर, ये ले रहे हम AC अपॉन PR। अभी यार समझ में आएगा यही क्यों लिया है। पहले देख लो ये दोनों बातें ली हैं। BC इधर वाला बन रहा है, BC को भी यार ले लेंगे, है ना। देखो ये त्रिभुज में कौन सी बजा रही है, AC, अरे ना मुझे टिक किया त्रिभुज AC आ रहा है, इसमें कौन सी आ रही है, PR, इसीलिए AC अपॉन क्या लेंगे, PR। और ये वाला सिद्ध करेंगे तो कौन सी आएगी, BC और QR, फिर BC और QR। फिलहाल ये दोनों बातें ली हैं मैंने समीकरण 3 से। इतनी सी बात समझ में आई, समीकरण 3 से फिलहाल ये दोनों बातें ली हैं। अभी यार यही क्यों लिया, ये भी समझ में आ जाएगा, पहले समझते जाओ। अच्छा ये देखो AB है ना, AB और ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं, तो मैं AB को 2AM लिख दूं, नहीं बात समझ में। अरे ये देखो इधर से यहाँ AB किससे मिलके बनाए, AM प्लस BM से मिलके बनाए कि बनाए। तो AB बराबर AM की जगह पे तो AM, BM के बराबर कौन है, तो AM और AM कितना हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भाग है AM है, तो पूरे का कैसा है, 2 गुना है। तो AB की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, 2AM लिख दिया है, ठीक है। बटे P की भी जगह पे ऐसे ही क्या लिख दूँ मैं, 2PN बराबर AC अपॉन PR। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई, बता देना नहीं आई हो तो। मैं ये डायरेक्ट समझने की कोशिश करूँ ना, तो फिर मैं इसको और बढ़ा दूंगा, फिर यही होगा, बढ़ा दें तो देखो फिर छोड़ो। इतनी सी तो आगे समझ में। अब देखो मैं बात करूं, ये दिया में ही चलना है ना। AB बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, AM प्लस BM, ठीक है। AB बराबर AM की जगह पे AM, BM की जगह पे क्या हो जाएगा बताओ, AM। तो AM और AM क्या हो जाएगा, 2AM। अच्छा AB की बराबर 2AM लिखो, AM और BM समान है तो 2BM भी लिख सकते हैं, समझ में आ रही है। इसी प्रकार PN को क्या लिखोगे बोलो, अरे PQ को क्या लिखोगे, 2PN, या फिर PQ को क्या लिख सकते हो, 2QN। बात समझ में आ रही है, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार के ले रहे हैं, यानी कि ये बात ना लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप डायरेक्ट समझें तो ये काम ज़्यादा हो जाएगा फिर। अब देखो ये बात तो मैंने प्रूव करके बताया मैंने आपको। अब आप ऐसे देखो इसको, ये देखो मैं कहूँ ये AM है, वो पूरी भुजा का कैसा होगा, 2 गुना, या सॉरी AM कैसा होगा, आधा होगा। अब ये बात AM और BM आपस में समान है, AM और BM आपस में, तो मैं कह सकता हूं कि AB भुजा है वो इसकी कैसी होगी, 2 गुनी, और इसकी भी कैसी होगी, 2 गुनी। इसी प्रकार PN भुजा है या PQ भुजा है वो PN की कैसी हो जाएगी, और ये भी कैसी हो जाएगी। अरे सीधी बात ये है, ये देखो AB और C, मैं कहूँ ये 2 की है, ये 2 की है ना। तो पूरी AB भुजा यहाँ से कैसी हो जाएगी, 2 गुनी, इससे भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि AB का मान कितना हो जाएगा। अरे अब तो आगे बात समझ में, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इधर देखो फिर,
अब आपको आवश्यकता के अनुसार लिखना है। अब आवश्यकता क्या है, मैंने भी चित्र बनाया कि तो AM क्या आना चाहिए, AM आ रहा है ना, इस त्रिभुज की भुजा, और इस त्रिभुज की भुजा कौन आ रहा है, PN। तो AB की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2AM लिखूंगा अपॉन, और P की जगह पे क्या लिखूंगा, 2PN बराबर AC अपॉन PR। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, AM अपॉन PN बराबर AC अपॉन। अच्छा ये देखो क्या निकाला है मैंने, ये मैंने निकाला है कि इस त्रिभुज की एक भुजा AM, इस त्रिभुज की एक भुजा PN का अनुपात, और इस त्रिभुज की AC भुजा और इस त्रिभुज की PR भुजा का अनुपात कैसा है, समान। और इन भुजाओं को अंतर्विष्ट करने वाला कौन कौन बन रहा है, A, और इस भुजा को अंतर्विष्ट करने वाला कौन कौन बन रहा है, P। तो A काय के बराबर दिया हुआ है, P के। तो कोण A बराबर है कोण कहाँ से, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से तो कौन सी समरूपता लग जाएगी, SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। बात समझ में आई क्या, इससे क्या हुआ, एक पार्ट सिद्ध करने वाला क्लियर हो गया। अच्छा सही लिखा या नहीं, देखो AM के संगत PN होना चाहिए, तो AM के संगत PN है, AC के संगत PR, AC पहले तीसरे पर तो PR भी पहले तीसरे पर, और कौन A के बराबर कौन है, P। तो A पहले पर तो P भी पहले पर, सही तरीके से लिखा है। इससे क्या हुआ, पहला पार्ट सिद्ध किया। अब वापस लौट के आओ पूरी बात पर। हेलो हो गए, इधर ध्यान दो, टाइम मत देखो, टाइम मत देखो, सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बात जरूरी है, टाइम नहीं देखना है। हाँ इधर देखो, यहाँ से पुनः लौट के आए हम, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हमें समरूप दिया था। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण कैसे होते हैं, समान। हमने ये त्रिभुज समरूप करना है तो इसकी कोई दो भुजाएं कैसी हो, समानुपाती। तो AB अपॉन PQ इसमें आ जाएगा, BC अपॉन QR फिलहाल इसके काम का नहीं, इसके काम का कौन है, AC अपॉन PR। तो मैंने यहाँ से ये लिया है, AB की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 2AM, और P की जगह पे 2PN, 2 से 2 कट जाएगा तो AM अपॉन PN बराबर AC अपॉन PR। अब इन दोनों भुजाओं को अंतर्विष्ट करने वाला कोण A और कोण आपस में समान है, तो ऐसे समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, बताओ। एक बात सिद्ध हो गई कि नहीं हुई। अब देखो दूसरी बात क्या सिद्ध करनी थी हमें, CM अपॉन RM बराबर AB अपॉन PQ। तो देखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, AB इस त्रिभुज की बराबर बन रही, सॉरी ये नहीं बन रही, यहाँ से ही बन पाएगा, यहाँ से CM तो आ जाएगा, RN भी आ जाएगा, AB नहीं आ पा रहा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ो। फिर कौन से करें सीधे, तीसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये और ये, है ना। अब देखो इस त्रिभुज के संगत कौन सी बजाएगी, एक तो AB आ जाएगी, है ना। तो AB बटे AB के संगत कौन है, कहाँ से, समीकरण 3 से बात की जा रही है। अच्छा अब देखो कौन आएगा काम में, BC कौन आएगा, तो BC के संगत कौन है उधर, तो BC अपॉन। अब AC अपॉन PR का काम नहीं है तो AC अपॉन PR को नहीं लेंगे, इसीलिए वहां जैसे काम नहीं था BC अपॉन QR का तो BC अपॉन QR नहीं लिया। इतनी सी बात समझ में आ रही है। आज हमें काम किसका आएगा, BC अपॉन QR का आएगा, तो BC अपॉन QR ले लिया है। कल को ये काम आ रही थी तो ये ले लिया था। अब देखो मैंने अभी बताया था आप अपनी आवश्यकता अनुसार से लिखेंगे। अब बताओ AB को क्या लिखेंगे, 2BM, क्या लिखेंगे, 2BM लगेगा। ये भुजा काम आएगी, ये त्रिभुज ले रहे हैं ना, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज समरूप करना है तो ये वाले त्रिभुज में BM काम आएगा। तो AB की जगह पे क्या लिख देंगे, 2BM, और P की जगह पे क्या लिख दोगे, फिर बोलो 2QN बराबर BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR चल रहा है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, BM अपॉन QN बराबर BC अपॉन। देखना क्या हो रहा है, BM इस त्रिभुज की भुजा, QN इस त्रिभुज की भुजा, इनका अनुपात समान है, और BC इस त्रिभुज की भुजा और QR इस त्रिभुज की भुजा, इसका भी अनुपात कैसा है। इनको अंतर्विष्ट करने वाला कौन कौन बन रहा है, और इनको अंतर्विष्ट करने वाला कौन कौन बन रहा है। तो B बराबर Q के है या नहीं, कहाँ से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो कौन सी समरूपता लग जाएगी, SAS समरूपता से। मैं इधर बात करूं ऊपर तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे,
समरूप त्रिभुज। क्या लिखना है? CMB, CMB समरूप त्रिभुज PNR। ये देख लो सही लिखा है या नहीं। देखो BM के संगत कौन है? QN। B सॉरी RNQ होगा, RNQ लिखा है ना, RNQ। और दूसरी बात पहले मिलानी है ना, मिलानी होगी हमें। क्या है? देखो BM के संगत कौन है? QN। BM तीसरे दूसरे पर हो रहा है तो QN भी तीसरे दूसरे पर हो रहा है। और BC/QR, BC तीसरे और पहले पर बन रहा है तो इसी प्रकार QR भी तीसरे और पहले पर बनेगा। और कौन कौन सा समान है? B के संगत कौन है? Q। तो B तीसरे पर है तो Q भी कौन से पर होगा? इस प्रकार से आपको मिलाना होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखो दूसरी बात हमें एक बात और रह रही है, CM/RN। CM/RN बराबर क्या सिद्ध करना है? AB/PQ। ये तो गड़बड़ सी होती नजर आ रही है। देखो इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। समरूप त्रिभुजों की यहाँ भी कर सकते थे हम, अब यहाँ पहुँच गए तो कोई दिक्कत नहीं है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं या नहीं होती हैं? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो देखो CM के संगत कौन होगा? RN। कौन होगा? RN। और BC कहूँ, BC के संगत कौन हो जाएगा? QR या RQ बात है कि मैं BC बोल रहा हूँ, BC तो कौन हो जाएगा? QR हो जाएगा। अब देखो हकीकत में मुझे सिद्ध क्या करना है, तो देखो CM/RN की जगह पे तो CM/RN, ये तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा है आपस में? आज हमें जरूरत किसकी होगी फिर बोलो? BC/QR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? AB/PQ लिख सकता हूँ। तो BC/QR की जगह पे क्या लिख देंगे? AB/PQ। कौन से समीकरण से? समीकरण नंबर। तो ये आपकी दूसरी बात सिद्ध हुई। यहाँ तक आपकी पहली बात सिद्ध हो रही थी और यहाँ कौन सी बात? तीसरी बात सिद्ध हुई। इतनी सी बात समझ में आई? लिखो। धन्यवाद आज के लिए। ओहो नहीं आया है, एक मिनट इधर फोकस करें। हाँ जी, अब देख सकते हो मैंने समझाया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाद में मत कहना। धन्यवाद।